Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Talks. सो गाइस 3-4 दिन का ब्रेक आ गया था, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो आज मैं एक बहुत ही उस ब्रेक को कंपनसेट करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ आपके सामने। और जो आपको पी रेशियो से भी दिख रही होगी, इतनी सेक्सी पी रेशियो है इसकी 7.8। तो 3 गुना होने का पोटेंशियल तो पी रेशियो से ही है इसका। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले पूरा इसका बिजनेस भी देखेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे। ऑल दो स्पॉइलर अलर्ट, टेक्निकल में कुछ बहुत खास पैटर्न्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिजनेस इसका बहुत सही है और फाइनेंशियल्स बहुत बहुत अच्छे हैं। तो एक बार क्विकली हम इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो बेसिकली बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड नाम है कंपनी का। और कंपनी का जो टिकर है वो है एनएससी पे BEPL। ओके। तो फटा क्विकली देख लेते हैं कंपनी वर्क किस चीज़ में करती है। बेसिकली कंपनी जो भी पॉलीमर्स का बिजनेस होता है ना, जो कि ऑटोमोबाइल्स में पॉलीमर्स लगते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वैसे मटेरियल्स बना के कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में और काफ़ी सारी बड़े बड़े क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। तो कंपनी ऑटोमोबाइल्स में प्रोवाइड करती है, होम अप्लाइंसेस जो भी हमारे घर में किचन में होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में इनके पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, हेल्थ केयर में वेंटिलेटर एक्सेट्रा पे इनका पॉलीमर्स चढ़ता होगा, किचन वेयर में डेफिनेटली यूज़ होते हैं। और बेसिकली इनका मेन जो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से एक ये भी है एक्रो एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टेराइन। तो कंपनी ये भी प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी इज अ वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक और अच्छी बात है कंपनी की कि कंपनी बेसिकली हैज़ जॉइंड हैंड्स विद निपॉन एल। बेसिकली जापान की एक कंपनी है, तो इसके साथ मिल के भी ये जो है स्टेराइनिक्स रेजिन्स एंड ABS और ASE रेजिन्स कुछ बनाती है कंपनी। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्या है, बट द वेरी फैक्ट कि ये कंपनी जापान की कंपनी के साथ मिल के दोनों, मतलब समझ हो ना, अगर दो कंपनीज मिलकर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके कुछ अच्छा क्रिएट कर रही है तो वो वैल्यू एडिशन ही होती है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रो कितना ग्रो कर रही है वो हम आगे देखेंगे। और इसके प्रोडक्ट्स में अगर आप सारे प्रोडक्ट को देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ABS है, ABS बेसिकली इनका मैंने बताया आपको, एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टेराइन है, जो कि ऑटोमोबाइल्स में लगता है, होम अप्लायंस में भी यूज़ होता है। ये हाई इम्पैक्ट है, पेंटेबल, हीट रेजिस्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका एक और प्रोडक्ट है ASA, जो बेसिकली कार के मिरर्स के यहाँ नीचे लगता है, मिरर बेस में। और हीट रेजिस्टेंट रेडिएटेड ग्रिल है इनकी, वेदर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन रूफ टॉप से, एक्सेट्रा। और PCABS है जो कार्स में यूज़ होती हैं, स्टीयरिंग व्हील्स पे, डोर हैंडल्स पे और ये व्हील कैप पे। उसके बाद स्पेशलिटीज़ इनकी कई सारी हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स में हैं। क्विकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका क्लाइंट बेस क्या है। हाँ, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इनका मेजर क्लाइंट बेस इंक्लूड्स इंडिया के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके। बजाज, एक्साइड। एक्साइड बेसिकली बैटरीज की कंपनी है, जैसे मैंने कवर किया ना अमारा राजा बैटरीज। तो अमारा राजा बैटरीज बेसिकली मार्केट लीडर में सेकंड पोजीशन पे है इंडिया में, फर्स्ट में एक्साइड है। और फिएट है, क्वागार्ड, बीटल, VIP, ओनिडा, सेक्ट्रा सेक्ट्रा, वर्लपूल, वोल्टास। तो इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को ये अपने पॉलीमर प्रोवाइड करते हैं। और ये आई गेस इस आर्टिकल में नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं एट द सेम टाइम। और 1200 डिफरेंट कलर्स में बनाते हैं, अपने क्लाइंट्स की कस्टमाइज नीड्स को पूरा करते हैं ये। तो सारी चीज़ें सही हैं यार, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, बिजनेस भी अच्छा है इनका। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यार, गाड़ियाँ बिकेंगी तो इनको बिजनेस मिलेगा, AC बिकेंगे इनको बिजनेस मिलेगा, रेफ्रिजरेटर्स बिकेंगे इनको बिजनेस मिलेगा, बैटरीज बिकेंगी इनको बिजनेस मिलेगा। क्रॉम्पटन के क्या आते हैं, टीवी आते हैं, क्या आते हैं, क्रॉम्पटन के स्पीकर्स या जो भी आते हैं, तो वो बिकेंगे इनको बिजनेस मिलेगा। तो मतलब यार इनके पास बिजनेस की कमी नहीं है, टोयोटा, यामाहा, टाटा, एक्सेट्रा। तो बहुत एक कहते हैं ना अच्छे खासे क्लाइंट बेस को कवर करती है ये। और इन सब के बिजनेस में ग्रोथ होने का सीधा सीधा पोटेंशियल है ही, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया की अच्छी खासी इंक्रीज हो ही रही है। तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, हमारे BEPL का बिजनेस बढ़ेगा बलसाली का। और उसके बाद इनकी अर्निंग्स में आके देखते हैं कि कितनी सेक्सी अर्निंग्स है। तो बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 2,500 करोड़ की कंपनी है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 56% है। और प्लेजिंग ज़ीरो है, सबसे अच्छी बात। और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मेरे को किसी भी कंपनी में लगती है वो लगती है कि यार डेट तो है ही नहीं। ज़ीरो कह रही है, हम खुद के पैसे के दम पे ग्रो कर लेंगे, इन्हें किसी बैंक का किसी का डेट नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है ये।
और आर ओ सी वैल्यू तो यार मैं 25% से ऊपर अच्छी कहता हूँ, ये तो 86% है, लाइक रियली 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 कमेंडेबल। लेकिन यार एक बात ये भी होती है कि कंपनी जब छोटे लेवल पे होती है ना तो उसकी आर ओ सी वैल्यू ज़्यादा अच्छी मेंटेन होती है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो आर ओ सी वैल्यू कम होती जाती है। बट ठीक है यार, अभी तो बहुत अच्छी है, हमें तो प्रेजेंट की सिचुएशन देखनी है और यहाँ से ग्रोथ पोटेंशियल तो है ही डेफिनेटली। पी रेशो से भी हमें सीधा सीधा दिख रहा है। मतलब बिजनेस ग्रो करेगा वो अलग, सिर्फ स्टॉक भी बहुत बहुत एक्सेसिव अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी सुपर सेक्सी। ठीक है, नीचे जाके देख लेते हैं, हम सेल्स वगैरह देख लेते हैं। तो इनके रिजल्ट बेसिकली जून 18 में 200 करोड़ की सेल्स थी, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए 450 करोड़ तक लेके गए हैं। रिसेंटली पेंडेमिक का इफेक्ट आया था जून में, तो ठीक है यार, माफ़ किया इन्हें। और बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था मार्च 2019 से क्या कहते हैं दिसंबर तक थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, लेकिन उसके बाद से वापस अपनी पेस पे आ गए हैं। और नेट प्रॉफिट देखे तो 17 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 160 करोड़ पे लेके गए हैं। सो बेसिकली कंपनी ने अपनी जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इट्स लाइक कंपनी के सेल्स मतलब हद हद से ज़्यादा बढ़ी हैं लिटरली। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस इतने नहीं बढ़े हैं। एक्सपेंसेस वही 260 करोड़ 230 करोड़ के अराउंड थे, तो वही रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार। और ईयरली लेवल पे देखें तो बेसिकली नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से होते हुए 330 करोड़ तक गया है, और सेल्स 600 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 1200 करोड़ तक गई है। क्लियर कट इंडिकेशन इस कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा ही नहीं है। कंपनी ने सिर्फ सेल्स अपनी अच्छी खासी बढ़ाई है और एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है। गाइज ऐसे में जब अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखे ना, तो एक बार हमें अदर इनकम पे भी नज़र ज़रूर मारनी चाहिए कि अदर इनकम में कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा अदर इनकम तो नहीं है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 11 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 14 करोड़, इट्स ऑल नॉर्मल। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं 1 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, तो लाइक फिगर्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इनकी जो भी ग्रोथ है वो इनकी सेल्स से आई है, और बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ है, तो बहुत ही अच्छी बात है यार, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट पे देख लेते हैं क्विकली। तो रिजर्व्स इनका 160 करोड़ से ग्रो होते हुए 650 करोड़ तक गया है। बोरोइंग्स कंपनी के बाद पहले थी, और मार्च 2017 के बाद देवर लाइक हमें कुछ लोन नहीं चाहिए, रखो। तो बहुत अच्छी बात है। फिक्स एसेट्स कंपनी के ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली मेंटेन है ही, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी डिसेंट इनफ है, अच्छा है। आर ओ सी वैल्यूज़ रिसेंटली काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ की हैं, 18% से बढ़ के 29%, 58%। फिर थोड़ी कम हुई थी, फिर बढ़ी थी। तो मैं गोइंग फॉरवर्ड में आर ओ सी वैल्यू का थोड़ा सा गिरना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 86% बहुत ज़्यादा हो जाती है यार। लेकिन यार गिर के कितनी गिर जाएगी, 25% पे आ जाएगी, वापस 30% पे आ जाएगी। तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। और होल्डिंग्स में देखें तो प्रोमोटर्स के पास पूरी मतलब बंसाली फैमिलीज़ के पास ही है लगभग सारा जो भी स्टॉक्स हैं, 56.45%। और पब्लिक के पास है 42%, नहीं है बेसिकली 1.7 1.2 1.2, तो ये सारा इसको हटा दें, लगभग 35% के अराउंड है पब्लिक के पास। और डी आई एस के ट्रेंड देखें तो डी आई एस ने रिसेंटली सेलिंग की है। तो 0.2 से अचानक से ये 0.16 पे ले गए थे, फिर वापस 0.2 पे ले आए हैं। तो डी आई एस कब खरीद लेंगे कब बेच देंगे कुछ नहीं पता हमें। एफ आई एस का देखें तो जून के कंपेरेटिवली एफ आई एस ने सेलिंग की है, लेकिन रिसेंटली सितंबर 2020 में एफ आई एस ने अपनी होल्डिंग ओनली 0.43% कर ली थी, जो कि एफ आई एस पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमें एक एडेड हल्का सा कॉन्फिडेंस दे देता है कि ठीक है यार, एफ आई एस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। अब टेक्निकल पे देख लेते हैं। टेक्निकल पे कुछ बहुत खास नहीं है, बस एक चीज़ है कि कंपनी काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रही है, और यहाँ से ब्रेकआउट देने को ये सीधा सीधा रेडी है मेरे को लग रहा है। अब यार देखो, सीधी सी बात है, कंपनी में बहुत प्यार से 3 गुना होने का पोटेंशियल है पी रेशियो एक्सपेंशन के बेसिस पे ही, क्योंकि देखो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेंगी। पी रेशियो वो बढ़ने से ऑब्वियसली कम ही होगी अगर ये प्राइस सेम रहा तो पी रेशियो एक नॉर्मलाइज 21 22 या 24 के अराउंड तो होनी चाहिए, या मतलब यार 15 भी पहुंच जाए, डबल भी हो जाए। बाकी मैं तो 3 गुना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ईजिली इसका जाना। तो यार बहुत ही कहते हैं ना अच्छा पोटेंशियल है, यहाँ से सीधा सीधा स्टॉक के 3 गुना होने का पोटेंशियल है। अभी लगभग 150 पे चल रहा है, तो 2-3 साल में मतलब 3 साल मैक्स लगेंगे मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसका प्राइस 400 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यार अगर 3 साल में भी इसका प्राइस 3 गुना हो जाता है ना, तो मतलब उससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है कि 3 साल में तुम्हारा पैसा 3 गुना हो गया। बाकी अगेन मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में हमेशा यही कहता हूँ कि 2 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। ये जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैंने आइडेंटिफाई कर ली है, बहुत ही जल्द कोई एफ आई डी आई भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और फिर वो बहुत बहुत अच्छी बाइंग करके स्टॉक को बहुत ऊपर ले जाएंगे।
तो यार मिस मत करो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और 12% का पोटेंशियल तो शॉर्ट टर्म में है ही बहुत ईजीली। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इस चार्ट को पूरा ऐसे देखूं, तो जिस प्राइस पे ये अभी अवेलेबल है ना, उसी सेम प्राइस पे ये अवेलेबल था 2017 में। ऑल्दो एक बार देखते हैं 2017 के फाइनेंशियल चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2017 में इसका नेट प्रॉफिट चल रहा था 35 करोड़, और अभी चल रहा है 300 करोड़। मतलब आप देख रहे हो, तब भी ये इसी प्राइस पे अवेलेबल था, अभी भी उसी प्राइस पे अवेलेबल है। ऑल तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब इसका प्राइस उससे 10 गुना हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। 2017 में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये इतना नीचे आया ऑब्वियसली। लेकिन अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, यहाँ से ये 2 गुना 3 गुना बहुत इजीली हो सकता है 2-3 साल के अंदर अंदर। मैं डेफिनेटली इसमें बायर हूँ, अभी तक मैंने भी बाइंग नहीं की है इसमें। आज ही मैंने आफ्टर मार्केट आवर्स मैंने पोजीशन फाइंड की थी, तो कल मार्केट खुलते ही प्रोबेबली मैं इसमें एक डिसेंट इनफ जो मेरा अमाउंट है मेरे कैपिटल का, 1% या 0.5% या 2% के अराउंड मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, जो अमाउंट मैंने इक्विटीज़ को असाइन किया हुआ है उसमें से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप भी देख सकते हो। अगेन ये मेरे तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि कैसे मैंने बिजनेस एनालाइज किया, फाइनेंशियल्स चेक किए, देखे। और क्योंकि इनकी वेबसाइट पे क्लाइंट्स वगैरह मेंशन नहीं थे, मैंने ढूंढने की कोशिश की, या तो कहीं और होंगे मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा। तो मैंने और आर्टिकल्स देखे कि कहीं तो पता लगे कि किन किन क्लाइंट्स को सर्व करती है। एक आइडिया लग जाता है ना कि हाँ क्लाइंट्स का बिजनेस कैसा है। अगर वो ग्रोइंग बिजनेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली इनका भी अच्छा खासा ग्रोइंग बिजनेस है। तो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। और कुछ भी क्वेश्चंस हो इस स्टॉक से रिलेटेड, या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ज़रूर बताना मेरे को। और यार मेरी एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजीज भी चेकआउट करो, मैं कंसिस्टेंटली अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहा हूँ उसमें, लगभग डेली बेसिस पे करता हूँ मैं। आज नहीं किया, तो आज मार्केट बहुत हाई है, मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा था, लेकिन जल्द ही करूँगा मैं, कल अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करूँगा वहाँ भी। और आई विल शेयर दो स्क्रीन शॉट्स विद यू, आई विल शेयर माई लर्निंग्स विद यू। और यार मैं प्रॉफिट बुकिंग का बोलता हूँ, लॉस बुक होगा मैं तो भी करूँगा, ऑल तो मेरा कुछ टाइम से लॉस हुआ नहीं है। होगा अगर एफ एंड ओ में, मैं डेफिनेटली वो भी शेयर करूँगा एज अ लर्निंग, कि ये गलती मैंने की थी, ये गलती तुम मत करना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।